हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आप सभी को रंग पर्व होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लाए, आशाएं लाए, उम्मीदें लाए तथा आपको निराशा हतोत्साह से निकालने वाला हो। मित्रों, आज हम आपसे कुछ विशेष बात करना चाहते हैं। पहले तो हम शुरुआत करना चाहेंगे कि आखिरकार त्योहारों का हमारे जीवन में महत्व क्या है। महत्व क्या है, और ये बात हम समझना चाहते हैं कि एक एज ए बिजनेस एडवाइज़र के रूप में हम समझना चाहते हैं कि आखिरकार त्योहारों का हमारे लिए महत्व क्या है, और ख़ास करके कुछ बड़े त्यौहार जिनमें होली प्रमुख है। होली प्रमुख है, जैसे कि किसी ने ये बात कही कि होली में हुड़दंग होता है। ठीक है, होली में हुड़दंग होता है। अब मान लिया होली का त्यौहार अपने आप में बहुत कुछ कहता है, और बल्कि हम होली के त्यौहार को एक अलग अंदाज में समझने का प्रयास करते हैं। और वह अंदाज ऐसा कि हम ये मानते हैं कि होली का त्यौहार खुद को रिचार्ज करने वाला त्यौहार है, खुद को रिचार्ज करने का त्यौहार है। अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि साल भर में और यदि होली में हम रिचार्ज न हो पाए, अर्थात साल भर तो हम डिस्चार्ज होते रहते हैं। कभी जीवन की प्रॉब्लम्स हैं, कभी बिजनेस की प्रॉब्लम्स हैं, कभी मार्केट की प्रॉब्लम है, कभी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, कभी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, तो कहीं सोशल प्रॉब्लम है, कहीं हेल्थ की प्रॉब्लम है, कहीं वेल्थ की प्रॉब्लम है, कहीं स्ट्रेंथ प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। इसलिए तमाम सारी प्रॉब्लम को झेलते रहते हैं। सवाल इस बात का उठता है कि कम से कम होली के त्यौहार पर तो हम इतना एनर्जेटिक हो जाएं कि ये जो प्रेशर हम पर हावी हो रहा है, ये जो प्रेशर की लेयर बन रही है, इसको हम तोड़ सकें, इसको हम ध्वस्त कर सकें, और फिर से संभव है कि हाँ, हम एक नई लेयर का सामना कर सकें। लेकिन ये बात सत्य है कि हम इस त्यौहार पर ये जो प्रेशर बनता है, साल भर जो प्रेशर बना रहता है, इससे हम बाहर निकल सकें, अर्थात खुद की आत्मा को चार्ज कर सकें। अर्थात यदि मान लिया इस दौरान, अर्थात साल भर बाद भी उस प्रेशर की लेयर को तोड़ न सके, तो यह अगले साल 2 साल के लिए ये फिर चली जाएगी, अर्थात 2 साल की मजबूत ये लेयर हो जाएगी। फिर दूसरे साल भी नहीं तोड़ सके तो 3-4 साल तक ये चलती रहेगी। फिर धीरे धीरे इतनी मजबूत हो जाएगी ये लेयर कि हम इसको तोड़ ही नहीं सकेंगे। अर्थात एज ए लेबर, एज ए वर्कर, एज ए एम्प्लॉई, एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन कि यदि ये जो साल भर में जो हम पर प्रेशर की लेयर बनती हैं, ये कायदे में तो हर दिन मोटी होती चली जाती हैं, लेकिन यदि इस त्यौहार पर भी, इस होली के त्यौहार पर भी यदि हम एनर्जी के द्वारा इस लेयर को न तोड़ सके, या ये कह लीजिएगा, हम ये कह सकते हैं होली का त्यौहार अपने आप में रिलेशनशिप को रिन्यूअल करने का एक त्यौहार है। अर्थात एक आम आदमी के लिए रिलेशनशिप का मतलब होता है खर्चा, कि हम जाएंगे तो खर्चा होगा, और कोई आएगा तो खर्चा होगा। एक आम आदमी या गरीब आदमी के लिए रिलेशनशिप का मतलब है रिलेशनशिप को बिल्ड करना या उसे मजबूत करना, अपने आप में खर्चा। लेकिन अगर एक वर्कर के दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर की दृष्टि से देखा जाए, तो एक वर्कर के लिए जो ये चाहता है कि हमारा डेवलपमेंट हो, जो किसी फील्ड में डेवलपमेंट चाहता है, अर्थात कोई भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड में डेवलपमेंट के लिए जरूरी है रिलेशनशिप का बिल्ड होना और उसे स्ट्रांग होना, और उसका स्ट्रांग होना। अर्थात मतलब बड़ा एक होली की सबसे बड़ी या सबसे बेहतरीन बात पसंद आती है कि आप किसी से मिलने जाएं। होली अपने आप में एक मिलन का त्यौहार है।
ठीक है, किसी से मिलने जाएं, कोई ये नहीं पूछेगा कि आप हमारे पास में क्यों आए, क्या काम है आपसे। आप यथासंभव आपकी वो रिस्पेक्ट करेगा, यथासंभव आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अर्थात संबंधों की शुरुआत करने का, ये संबंधों की नई शुरुआत करने का इससे बेहतरीन कोई अवसर नहीं हो सकता है, इससे बेहतरीन कोई अवसर नहीं हो सकता है। यदि मान लिया आप किसी को कोई गिफ्ट भी देते हैं इस अवसर पर खास करके मीठा या फल या मेवा इन चीज़ों को लेकर के, तो भी कोई मोटे तौर पर सवाल नहीं खड़ा करेगा, क्यों दिया भाई, हमारी श्रद्धा है आपके प्रति। अन्यथा यदि अन्य दिनों में आप ऐसा कोई करते हैं तो वो जरूर सोचेगा आखिरकार इसने गिफ्ट दिया क्यों, इसका जरूर कोई हमसे काम होगा, जरूर कोई हमसे काम होगा। लेकिन यदि मान लिया काम भी है, तब भी उस काम के लिए रिलेशनशिप या परिचय की या इंट्रोडक्शन की शुरुआत करने का होली अपने आप में एक बेहतरीन त्यौहार है। तो इस दृष्टिकोण से भी रिलेशनशिप बिल्ड के लिए भी होली अपने आप में एक त्यौहार है। दूसरी चीज़ आती है कि एक अगर बिजनेस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो कि होली के त्यौहार पर जंप लगाते हैं। कुछ सेल्स के मामले में, इनकम के मामले में, कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं, कुछ बिजनेस ऐसे हैं तथा कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जो इस त्यौहार पर जंप लगाते हैं। खैर, लेकिन देखा ये जाए ये त्यौहार जहाँ एक तरफ जो एम्प्लॉई या वर्कर हैं उनके लिए फिर से रिचार्ज होने का समय है, लेकिन होता क्या है कि वो इस दौरान जो होली की छुट्टी मिलती है, एक तो ये मतलब इस टेंशन में होते हैं, अब खर्चा बढ़ गया, कपड़े भी आने हैं, मीठा भी आना है, ये भी बनना है, नाश्ता भी बनना, खाना ढमकाना जो है हो सकता आना भी आना पड़ जाए, इसलिए वो खर्चा बढ़ गया, इसलिए वो टेंशन में हो जाते हैं। अरे ये जो टेंशन्स है, इसको संभावनाओं को कैच करके इस टेंशन से दूर हो। जो ये टेंशन है, जो ये आपका खर्चा बढ़ता है, ठीक है, इसको कवर करिएगा संभावनाओं को तलाश करके। वरना आज यदि इतने खर्चे से परेशान हो, अगले साल बाद होली आएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, इनकम आपकी उस हिसाब से बढ़ेगी नहीं, और टेंशन, फिर और टेंशन, और धीरे धीरे इसी टेंशन में एक कह लीजिएगा आम आदमी या कह लीजिएगा या एक साधारण एम्प्लॉई या वर्कर जो इस साल भर का जो प्रेशर की लेयर बनती है, जो दबाव की लेयर बनती है, जब उसको तोड़ नहीं पाता है तो ये हर साल मजबूत होती चली जाती है। फिर उसके लिए इस दीवार को, इस लेयर को तोड़ना असंभव हो जाता है। अब दूसरी तरफ आती है एक वर्कर अर्थात जो एम्प्लॉई नहीं है, उस वर्कर के लिए इम्पोर्टेंट ये त्यौहार क्यों है, वास्तव में ये खुशी मनाने का त्यौहार। मतलब हर वो हरकत करिएगा जिससे आप के जो अंदर के जो सेल्स हैं, जो डेड हो गए हैं, जो प्रेशर में दब गए हैं, उनको उभारिएगा, उनको एक्टिव करिएगा। वरना जैसे होली आई थी वैसे ही होली चली जाएगी। आप ना तो रिचार्ज हो पाएंगे, ना आप एक्टिव हो पाएंगे, ना आपके वो सेल्स जो डेड हैं, मतलब जो वीक हुए हैं, वो डेड हो जाएंगे। जो वीक हुए हैं, जो आपकी एनर्जी के जो सेल्स हैं, जो एनर्जी का जो सिस्टम है, ये जो वीक हुआ है वो डेड हो जाएगा। इसलिए उस सिस्टम को, उन सेल्स को जो अभी वीक हैं, उनको फिर से एनर्जी से फुल करिएगा। और एनर्जी से फुल करने का अर्थ यह बनता है कि, और हमने देखा है कि अरे इस जीवन में, इस डेवलपमेंट के सेक्टर में कुछ काम ऐसे भी हैं जो फालतू के कर लेने चाहिए, अर्थात कुछ लोगों से फालतू के भी मिल लेने चाहिए। हर समय ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, इनसे हमारा क्या मतलब होगा, ये हमारे लेवल के हैं या नहीं है, क्या इनसे फ़ायदा होगा। अरे जब कुछ ऐसी तैयारियां होती हैं, अगर लाभ के दृष्टिकोण से ही देखा जाए तो तमाम सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे किसी व्यक्ति को लेकर के हों, चाहे किसी एक्शन को लेकर के हों, जिनका लाभ या जिनका बेनिफिट आज नहीं मिल पाता है, हो सकता है कि आने वाले समय में मिले। यदि नहीं भी मिलता है तो हमने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, और
जब अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसका कहीं न कहीं तो मिलेगा ही। और नहीं मिलेगा तो जब हम बुरा करते हैं तो हम सोचते हैं कि यार बुरा मिला तो क्या होगा, क्या होगा? तो जब बुरा के बारे में नहीं सोचते तो अच्छा के बारे में क्यों सोचते हैं? क्यों सोचें? अर्थात ये देखा ये जाए कि होली का त्यौहार अपने आप में रिलैक्स का नहीं है। एक वर्कर कभी रिलैक्स नहीं होता है। एक वो वर्कर जो हमेशा आगे बढ़ना चाहता है। एक बिजनेसमैन बिजनेस में कभी भी रिलैक्स नहीं होता है। बिजनेसमैन का वर्क 24 आवर्स। जो वर्कर एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉय तो सोचता है कि छुट्टी मिली, चलो रेस्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जब वो वर्क करता है उसका माइंड उसका साथ नहीं देता, पर हम ज़रूरत से ज़्यादा वो थकता है। ज़रूरत से ज़्यादा थकता है तो यदि थकान आ रही है तो या तो वर्क गलत है या वर्क करने का तरीका गलत है, या फिर वर्क को लेकर के आपकी सोच गलत है। या तो वर्क को लेकर के आपकी सोच गलत। इसलिए एम्प्लाई की सोच तो ये होती, लेकिन एक वर्कर के लिए फेस्टिवल और फिर होली जैसा फेस्टिवल तो और भी एक संभावनाओं को लेकर के आता है, और भी अधिक खुद को एनर्जेटिक बनाने का आता है। अर्थात सवाल इस बात का उठता है कि इन साल भर में आप डिस्चार्ज हुए हैं या चार्ज हुए हैं? कितना डिस्चार्ज हुए हैं? तो उसे जितना आप डिस्चार्ज हुए हैं उसको मतलब इस त्यौहार पर चार्ज करिएगा। अर्थात बिल्कुल उस प्रेशर को तोड़ दीजिएगा, प्रेशर को छोड़ दीजिएगा। अर्थात प्रेशर मुक्त होकर के जीने का प्रयास करिए। आप कहेंगे प्रेशर से मुक्त कैसे हो सकते हैं? यदि प्रेशर से नहीं मुक्त हो सकते तो कभी नहीं मुक्त हो पाओगे। यदि प्रेशर से आपके पास मुक्त होने का तरीका नहीं है तो प्रेशर से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा। इस होली में इतना प्रेशर है, अगली होली में इतना प्रेशर हो जाएगा, अगली होली में इतना प्रेशर हो जाएगा। फिर आप कहेंगे अरे हमारी तो किस्मत ही खराब थी, हम ही आगे नहीं बढ़ पाए। किस्मत साथ देती तो हम भी बढ़ जाते। अरे आपने कब बेहतर चीज़ को साथ दिया? आज से ये बात कहते हैं कि हाँ ठीक है, होली एक ऐसा त्यौहार है जो खुद को एनर्जेटिक बनाने का है, उन चिंताओं से मुक्त होने का है। और कम से कम इस त्यौहार पर जब आप मतलब एक माहौल बनाने का शुरू करिएगा, जब आप देखेंगे चारों तरफ सब हताश निराश हैं, उनसे मिलोगे आप भी हताश निराश हो जाएंगे। तो आखिरकार कम से कम नहीं यदि कोई मिल रहा है तो आप भी उसी तरीके से हताश निराश हैं। अर्थात आप दूसरे से मिलेंगे, आप डिस्चार्ज हो जाएंगे, दूसरा आपसे मिलेगा, आप डिस्चार्ज हो जाएंगे, दूसरा डिस्चार्ज हो जाएगा। तो परिणाम जब वो भी डिस्चार्ज हो रहा है, आप भी डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो कहते हैं ऐसे डिस्चार्ज होने से मुलाकात से क्या फ़ायदा, चाहे होली हो या दीपावली हो। और इसी परंपरा के तहत दीपावली की मिलने की परंपरा तो समाप्त हो गई। हाँ बिल्कुल समाप्त हो गई। होली में थोड़ी सी बची हुई है। और फिर आदमी कहता है कि आखिरकार माहौल ही खराब है, मार्केट ही खराब है, इंडस्ट्री ही खराब है, क्या बचा हमारे लिए? अरे जब अपने अनुसार जीवन को जीने का प्रयास करोगे, अपने अनुसार हर चीज़ को समझने का प्रयास करोगे, तो क्या आप ही सबसे बेस्ट हैं? फिर जो बेस्ट हैं वो क्या करेंगे? इसलिए जरूरी है कि हम यदि मान लिया ठीक है सब डिस्चार्ज करने वाले, अरे तो खुद को चार्ज करने वाला बनो। कुछ तो सोच ऐसी अपनाओ, कुछ तो ऐसे सपने सजाओ कि जिनके लिए चार्ज होना जरूरी हो जाए। बचपन था, किशोरावस्था थी, तब क्यों इतना चार्ज थे? अरे कभी बिना फालतू के भी तो चार्ज हो करके देख लो, कभी बिना फालतू के भी तो एनर्जेटिक हो करके देख लो। अर्थात भले ही थोड़ा सा पागल बन जाने दो, थोड़ा सा दीवाना, इतना काफ़ी है इस होली के त्यौहार पर खुद को चार्ज करने का। जब तक आप
जब तक आप आत्मा के रूप में चार्ज नहीं होंगे, जब तक आप माइंड के रूप में चार्ज नहीं होंगे, जब तक आप विचारों के रूप में आप चार्ज नहीं होंगे, तब तक आप अपनी उत्पादकता को कैसे बढ़ा पाएंगे। अर्थात अपनी उत्पादकता को, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए खुद को चार्ज होना जरूरी है। दरअसल जब हम और अधिक पाने के लिए और अधिक कमाने के लिए अपनी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं तो थकान आती है। अर्थात देखा ही जाए, एक्टिविटी बढ़ाने से उतना आप डेवलपमेंट नहीं कर पाते जितना आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं, जितना आप अपनी इफेक्टिविटी को बढ़ाते हैं, और जितना आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ा लेते हैं, न्यू मैन्युफैक्चरिंग पावर को, उससे डेवलपमेंट अधिक होता है। खाली क्रिएटिविटी अर्थात एक्टिविटी को बढ़ाया, पहले आप 4 घंटे काम करते थे, अब आप 8 घंटे काम करने लगे, ठीक है, बढ़ा, लेकिन उससे उस अनुपात में थकान भी तो बढ़ी है, उससे आपका एनर्जिक डिस्चार्ज भी तो बढ़ा हुआ है। जब एनर्जिक डिस्चार्ज बढ़ा हुआ है तो ये तो बढ़ता रहेगा। एक तरफ आपकी उम्र बढ़ेगी, ऑटोमेटिक तरीके से ये घटेगा तो आप और मेहनत करेंगे, परिणाम आप ध्वस्त हो जाएंगे। इसलिए महत्वपूर्ण चीज़ है कि, और यही कारण होता है कि हम एनर्जेटिक रूप में डिस्चार्ज होते हैं, तो परिणाम जो अवसर आने वाले होते हैं या जो अवसर हैं, न उनको हम देख पाते हैं, न उनका हम लाभ उठा पाते हैं। इसलिए वास्तव में इस त्यौहार पर हम यही कहना चाहेंगे, खुद को, अरे भले ही काल्पनिक सही जा करके, यदि वास्तविक आधारों पर यदि आप चार्ज नहीं हो सकते हैं तो काल्पनिक आधार बना लीजिएगा, उनके आधार पर खुद को चार्ज करिएगा। खुद को, क्योंकि उत्साह संपन्नम क्रिया विधिज्ञम, जो उत्साह से संपन्न है वही कार्य के विधान को जान सकता है। जो उत्साह से संपन्न है, और उत्साह अपने आप में एक अनोखी चीज है जो स्वतः ही जनरेट होती है, या इसको स्वतः जनरेट करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। इसलिए इस त्यौहार पर कुछ ऐसा करिएगा जिससे आप एनर्जेटिक हो। वास्तव में होली का त्यौहार एक एनर्जी को उत्पन्न करने वाला त्यौहार है। मिलिए, जोश से मिलिए, उत्साह से मिलिए। ऐसा न लगे कि आप वो दिए हैं जिसका तेल ही खत्म है। अर्थात बिल्कुल बुझे हुए, चुसे हुए नहीं लगना चाहिए। यदि आप बुझे हुए, चुसे हुए हैं तो आपको कौन अवसर देगा? आदमी अवसर नहीं देगा, किस्मत क्या खाक देगी अवसर। इसलिए जरूरी है कि एनर्जेटिक दिखो। अरे नहीं हो तो दिखो तो। यदि आप एनर्जेटिक हो नहीं सकते तो दिख तो सकते हैं। यदि दिख भी नहीं सकते हैं तो फिर कहाँ से अवसर मिलेंगे, कहाँ संभावनाएं मिलेंगी, कहाँ से पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, कहाँ से आप और कैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर पाओगे। इसलिए कायदे में तो है कि इस त्यौहार पर ये वादा करें कि हर समय हम एनर्जेटिक रहेंगे, हर समय हम पावरफुल रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।